नमस्कार साथियों, आज हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड, जिसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कहते हैं, यह एक पावरफुल टूल है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, जहां पर आप इसमें रेज्यूम, लेटर, बुक इत्यादि बना सकते हैं और उसकी सजावट भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की खास बातें क्या हैं? सुंदर और प्रोफेशनल दस्तावेज तैयार करना, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना जैसे साइज, कलर, स्टाइल, टेबल, इमेज, चार्ट और स्मार्ट आर्ट जोड़ना, ऑटोमेटिक स्पेलिंग और ग्रामर चेक दस्तावेज को पीडीएफ या अन्य फॉर्मेट में सेव करना इसकी महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं। एमएस वर्ड को खोलने के लिए आपको सर्च बॉक्स में WORD लिखना होगा। इससे आपकी स्क्रीन पर एमएस वर्ड का एप्लीकेशन या लोगो दिखाई देगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप विंडोज के साथ में R प्रेस करें और टाइप करें WIN वर्ड, विन वर्ड और एंटर प्रेस करें। आप देखेंगे जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया, आपके सामने एमएस वर्ड खुल करके आ जाएगा इस तरह से। तीसरा तरीका है एमएस वर्ड को खोलने का। स्टार्ट बटन पर आप क्लिक करें और आप देखेंगे कि स्टार्ट मेनू में एमएस वर्ड का लोगो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यदि यहाँ पर पिन नहीं है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, ऑल एप्लीकेशन पर आ सकते हैं और इस ऑल एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सभी इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशंस की लिस्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप माउस का स्क्रॉल बटन दबाते हुए नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे एमएस वर्ड का एप्लीकेशन दिखेगा। उस पर आप सिंगल क्लिक करके एप्लीकेशन को खोल सकते हैं। यह है तीसरा तरीका। एक और तरीका है इसको खोलने का। जहां पर भी आपको एमएस वर्ड का एप्लीकेशन बनाना है, वहां पे आप राइट बटन क्लिक करें और न्यू पर आएं और न्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक और खुलेगा मेनू। इस मेनू में आप ढूंढें कि वर्ड कहाँ लिखा गया है। तो ओपन डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ लिखा गया है। उस पर आप क्लिक कर लें। आप देखेंगे कि एक नया फाइल बन चुकी होगी। जिस नाम से इस फाइल को आप सुरक्षित करना चाहते हो वह नाम यहाँ दे दीजिए, डेमो, और एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। जब आप एंटर बटन प्रेस कर देंगे, यहाँ एक नई फाइल बन जाएगी और इस पर आप डबल क्लिक करके इसको खोल सकते हैं। जब इसको आप खोलेंगे तो आपके पास सामने प्रॉम्प्ट आएगा और यहाँ पर एमएस वर्ड आपका खुल जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से एमएस वर्ड को खोलना चाहते हैं। आपके लिए जो सुविधाजनक हो वह तरीका अपनाइए और हम यहाँ पर वर्ड को खोलते हैं। एक बार एमएस वर्ड खुल जाने के बाद आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पर होम, न्यू, ओपन का ऑप्शन और यहाँ पर रिसेंटली बनाए गए डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट आपको मिलेगी। जो आपने डॉक्यूमेंट पिन कर दिया होगा वो यहाँ दिखाई देगा। एक नया डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का एक ऑप्शन मिलेगा
और जितने भी टेम्पलेट देखने हो वो यहाँ से आपको मिल जाते हैं। न्यू पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा और आपको टेम्पलेट बना बनाया टेम्पलेट की लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इस लिस्ट का प्रयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिस्ट एक मिलेगी, उस लिस्ट पर आप क्लिक करके उस लिस्ट पर नहीं, आप उस टेम्पलेट पर क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके उस टेम्पलेट को खोल सकते हैं। तो आपने यदि पहले से कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, उस डॉक्यूमेंट को आप खोलना चाहते हैं तो ओपन पर क्लिक करें और तत्काल में बनाए गए जितने भी डॉक्यूमेंट आपके होंगे वो आपको नीचे यहाँ लिस्ट में दिखाई देंगे। यहाँ पर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को खोल सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं नए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। तो आप क्लिक करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर, सिंगल क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करते ही एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। इस इंटरफेस में जो ये ऊपर का एक पट्टी है इसको कहते हैं टाइटल बार। इस टाइटल बार में एक और पट्टी जुड़ी हुई है यहाँ पे। यहाँ पर जितने भी आइकन होते हैं इस आइकन को कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और यहाँ पर आप देखेंगे ये है अकाउंट और यहाँ पर आपको मिलेगा कंट्रोल बार। ये है कंट्रोल बॉक्स जहाँ पर आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन दिखाई देता है। यदि इसके नीचे आप देखें तो एक मेनू बार आपको दिखाई देगा। मेनू बार यहाँ पर आपको फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प इत्यादि आपको मेनू दिखाई देंगे। इन मेनू पर क्लिक करने पर, किसी भी मेनू पर आप अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो एक नीचे आप देखेंगे एक रिबन खुल रहा है। इस रिबन में अलग अलग प्रकार के टूल्स मौजूद हैं। तो इस मेनू बार के नीचे एक और रिबन इंक्लूड होता है। प्रत्येक मेनू से एक रिबन अटैच होता है और उस रिबन का नाम उस मेनू से, जिस मेनू से वो जुड़ा होता है उसके नाम से जाना जाता है। जैसे होम रिबन, इंसर्ट रिबन, ड्रा रिबन, डिजाइन रिबन, लेआउट रिबन इत्यादि। इसके नीचे जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पर एक पेज दिखाई देता है। इस पेज को कहते हैं टेक्स्ट एरिया और उन सब से नीचे आपको एक पट्टी दिखाई देती है यहाँ, इसको कहते हैं स्टेटस बार। इस स्टेटस बार में कुछ ग्रुप दिखाई देते हैं जैसे वर्ड काउंट, पेज, यहाँ पर आप देखते हैं पेज व्यू और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं जूम स्लाइडर। ये है जूम स्लाइडर, यह है पेज व्यू और ये है वर्ड काउंट और ये है नंबर ऑफ पेज और ये एक्सेसिबिलिटी। इन सब से मिलकर के हमारा स्टेटस बार बनता है। और इन सब से नीचे एक और बार होता है जिसको आप पहले से ही जानते हैं, ये विंडोज का है, ये है टास्क बार। तो कभी कभी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्टेटस बार कहाँ होता है। स्टेटस बार किसी भी विंडो के सबसे नीचे वाली पट्टी होती है और जो टास्क बार के ऊपर होती है। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है टाइटल बार कहाँ होता है। टाइटल बार किसी भी विंडो का सबसे ऊपरी वाला पट्टी होती है। तो ऐसे प्रश्न आपके पास आते हैं, आप उसका आंसर दे सकते हैं। हम यहाँ सीखेंगे टेक्स्ट इंसर्शन और बेसिक फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कर्सर इसमें आपको दिखाई दे रहा है जो ब्लिंक कर रहा है। हम कोई भी मैटर कीबोर्ड से जब टाइप करते हैं तो वो मैटर आपका
यहीं जहां से आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहीं से लिखना स्टार्ट होता है। अगर आपने आप कीबोर्ड से कोई भी मैटर टाइप किया तो यहीं से लिखना शुरू कर देगा। तो कीबोर्ड की बटन दबाएं और लिखना प्रारंभ कर दें। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया है। मुझको ये जो पैराग्राफ है इनसे कुछ परिवर्तन करने हैं। तो हम सबसे पहले इसका फॉन्ट बदलना चाहते हैं, तो हमने सिलेक्ट किया। यहाँ ये जो एरिया आप देख रहे हैं इस एरिया को कहते हैं ये फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली पर क्लिक करने पर आपको मिलता है फॉन्ट। यहाँ पर आप ये जो लिस्ट देख रहे हैं जितने भी आपके सिस्टम में फॉन्ट इंस्टॉल्ड हैं उनकी यहाँ लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। इस लिस्ट में से आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए जो उपयुक्त फॉन्ट या शैली, भाषा शैली, लिखने की जो शैली है उसको चुनना चाहते हैं आप चुन सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर आपको कुछ बेसिक के बारे में पहले बता दूं कि जैसे मुझे ये टेक्स्ट सिलेक्ट करने हैं तो एक तो मैं माउस का बायां बटन दबा करके ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए चला जाऊंगा, सिलेक्ट कर लूंगा, या फिर मैं शिफ्ट के साथ में एरो की दबा करके, देखिए अगर हम शिफ्ट के साथ में एरो की दबा रहे हैं तो ये जहां पर हमारा कर्सर होता है कर्सर के राइट साइड से एक एक अक्षर को सिलेक्ट कर रहा है। अगर हम शिफ्ट के साथ में डाउन दबाएं तो एक एक लाइन सिलेक्ट करेगा, अप दबाएंगे तो एक एक लाइन ऊपर की तरफ ये करेगा, और एक एक अगर हम लेफ्ट एरो दबाएं तो एक एक बाईं तरफ सिलेक्ट करेगा। मैं इसको बीच में कर्सर कर देता हूं तब आपको ये बात समझ में आएगी। देखिए मैंने अप एरो दबाया, ऊपर का एक लाइन सिलेक्ट कर लिया, मैं डाउन एरो दबा रहा हूं, नीचे की एक लाइन सिलेक्ट कर ले रहा है। अब मैं लेफ्ट वाला बटन दबा रहा हूं, देखिए लेफ्ट की तरफ में जो अक्षर उनको सिलेक्ट कर रहा है। अगर यही काम मैं करता हूं शिफ्ट के साथ में राइट प्रेस कर रहा हूं, राइट साइड में एक एक अक्षर सिलेक्ट कर रहा है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में नेविगेशन बटन जो एरो की हैं उनको मैं दबाता हूँ एक एक करके, एक एक शब्द को सिलेक्ट करता है। ये राइट एक एक शब्द को सिलेक्ट करता है, और डाउन की तरफ करता हूँ तो पूरा नीचे तक जितना भी आपका पैराग्राफ उसको सिलेक्ट कर लेगा, और अप करता हूँ अप की तरफ सिलेक्ट कर लेगा। यह सिलेक्शन के शॉर्टकट हैं जो आपको याद रखने हैं। वैसे ही तो हम माउस से सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके। अब हम चर्चा कर रहे थे फॉन्ट फैमिली की। तो फॉन्ट फैमिली में से यहाँ या तो आप ये लिस्ट पर एरो पर क्लिक करके ये लिस्ट खुलेगी, लिस्ट से आप चुन लीजिए, या फिर आप यहाँ फॉन्ट का नाम लिख सकते हैं जो आपके कंप्यूटर में फॉन्ट इंस्टॉल होंगे उसका नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ नाम लिखता हूँ कोकिला, तो कोकिला मैंने एक लिखा और एंटर कर दिया। तो देखेंगे आप कंट्रोल ए में दबाता हूँ और मैं फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कोकिला। कोकिला लिख करके मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि इसकी शैली बदल गई। मैं यहाँ से जो हमारा फॉन्ट है, फॉन्ट की साइज यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ, बड़ा छोटा कर सकता हूँ, चुन सकता हूँ। और यही चीज़ सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं ये है फॉन्ट साइज, और ये है ग्रो फॉन्ट, और ये है श्रिंक फॉन्ट। तो यदि आपको सिलेक्ट किए गए जितना भी आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो ग्रो पर क्लिक करेंगे, और घटाना चाहते हैं तो श्रिंक पर क्लिक करके आप घटा बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ से कुछ ऐसे शब्द को चुन करके बी पर क्लिक करेंगे तो ये मोटे हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे, और आई पर क्लिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएंगे ये, और यू पर क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएंगे। इनकी शॉर्टकट की भी हैं, इस पर आप माउस का पॉइंटर ले जा करके आप देख सकते हैं। जितने भी आइकन हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं टूल्स, उन पर आप माउस का पॉइंटर ले जा करके छोड़ेंगे तो आपको एक मैसेज के थ्रू दिखाई देगा कि उसका नाम क्या है। उसका शॉर्टकट अगर है तो शॉर्टकट आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है लिख करके। तो ये चीजें आप यहाँ से समझ सकते हैं। इसको कहते हैं बोल्ड। बोल्ड से सिलेक्ट किया गया आपका जो शब्द होता है वो मोटा हो जाता है, और
दोबारा अगर आप उसी को प्रेस कर देते हैं तो नॉर्मल हो जाता है। ऐसे ही मैं कंट्रोल के साथ में आई प्रेस करता हूं तो ये इटैलिक हो जाता है, दोबारा प्रेस करता हूं तो ये नॉर्मल हो जाता है। अगर मैं कंट्रोल के साथ में यू प्रेस करता हूं तो अंडरलाइन हो जाता है और फिर से प्रेस करता हूं तो हट जाता है। इनके अलावा स्ट्राइक थ्रो हम कर सकते हैं। इस पर देखिए हमने क्लिक किया और ये क्या हुआ, हमारे जो शब्द लिखे हैं उसके बीचों बीच ऊपर से एक लाइन बना दिया इसने। इसके अलावा अगर हम कुछ फॉर्मेट लिखना चाहें मैथ वाले, जैसे x² + 2x + 1 = 0, ऐसा आपने पढ़ा होगा, तो अगर इसको मुझे लिखना है x² लिखना है, मतलब टेक्स्ट को इसके ऊपर लिखना, सुपरस्क्रिप्ट करना है, तो देखिए यहाँ पर है सुपरस्क्रिप्ट, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+। अब मैं लिखूंगा 2, तो आप देखेंगे स्क्वायर आ गया है। Ctrl+Shift+ फिर से दबा देंगे, ये हो जाएगा नॉर्मल। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ +2x + 1 = 0। इस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर आपको बेस लिखना हुआ, जैसे मुझे H2SO4 लिखना है, तो H अब 2 मुझे लिखना है बेस में, कंट्रोल के साथ में मैं इसको दबाता हूँ 2 और फिर कंट्रोल साथ में इसको दबा देता हूँ, ये नॉर्मल हो जाता है। H2SO, अब 4 मुझे दबाना है, कंट्रोल साथ में फिर से 4। तो इस तरह से आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। कि अभी तो ये सेंटेंस केस में है, मैं चाहता हूँ कि ये अपर केज में हो जाए, तो ये आप जो एक टूल देख रहे हैं यहाँ पर, ये है चेंज केस। यहाँ से क्या होता है कि आप अपना जो भी मैटर आपने लिखा है वो किसी भी लेटर में हो, स्मॉल लेटर में हो, अपर लेटर में हो, उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। मैं इसको अपर केस में करता हूँ, देखिए सभी टेक्स्ट अपर केस में आ गए, और मैं यहाँ से लोअर केस करता हूँ, सभी लोअर केस में आ गए। और मैं यहाँ अगर सेंटेंस केस में कर दूँ तो ये सेंटेंस केस में आ गए। और अगर मैं करता हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल कर देगा। उसके अलावा टॉगल केज, पहला अक्षर स्मॉल, बाकी सब कैपिटल कर देगा प्रत्येक शब्द का। एक है टेक्स्ट इफेक्ट और टाइपोग्राफी में, यहाँ आप बने बनाए कुछ फॉर्मेट हैं, इससे आप बदल सकते हैं, सजा सकते हैं। इनके अलावा आप चाहते हैं खुद से कुछ आउटलाइन लगाना, तो यहाँ देखिए आउटलाइन आप लगा सकते हैं, डैशेस लगा सकते हैं आउटलाइन में, किस प्रकार से कितना मोटा पतला आपको करना वो कर सकते हैं। और यहाँ तरीका आप बदल सकते हैं, शैडो लगा सकते हैं। आप देखेंगे कुछ शैडो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पीछे, तो शैडो लगा सकते हैं। रिफ्लेक्शन जोड़ना चाहते हैं, रिफ्लेक्शन आप जोड़ सकते हैं। ग्लो लगा सकते हैं यहाँ पे। और ये पहले प्रीसेट हैं, इन प्रीसेट का भी इस्तेमाल करके आप अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इनके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी शब्द को हाईलाइट करता हूं, हाइलाइटर का यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। देखिए टेक्स्ट हाइलाइटर पर आप क्लिक करते हैं, टेक्स्ट हाइलाइटर आपका एक्टिव हो जाता है। और यहाँ पर आप अलग अलग प्रकार के हाइलाइटर का प्रयोग कर सकते हैं। ये कलर है, कलर आप चेंज कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं उसका कलर बदल करके, तो यहाँ पर टेक्स्ट का कलर आप बदल सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं। एमएस वर्ड में यहाँ कलर भी आप बदल सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कलर आप लगा सकते हैं जितने उपलब्ध हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ कलर में टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं। मोर कलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कस्टम कलर, यहाँ मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हैं कलर को। और यहाँ ग्रेडियंट अगर कलर पर लगाना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ लगा दिया मैंने। इन पर देखिए ग्रेडियंट मैंने लगा दिया है कुछ इस प्रकार से। जब हम नया कोई पैराग्राफ लेते हैं तो हम कुछ स्थान छोड़ देते हैं, इंडेंट छोड़ देते हैं। ये है इंक्रीज इंडेंट और ये है डिक्रीज इंडेंट। ऐसे ही अगर हमको नंबर लिस्टिंग करनी है तो हम नंबर लिस्टिंग कर सकते हैं। हम देखिए यहाँ पर ये दो हैं और इनको मैं चाहता हूँ कि इनकी नंबर लिस्टिंग हो जाए। देखिए मैं करूँगा, इसके नीचे जो भी मैं एक नया लिखता जाऊँगा, एंटर बटन दबाऊँगा और कुछ भी लिख करके, तो एक नया नंबर लिस्ट, सॉरी बुलेट लिस्ट ये कर देगा। तो ये है बुलेट लिस्ट। यहाँ विभिन्न प्रकार के आपको शेप मिल जा रहे हैं, इन शेप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और यहाँ पर डिफाइन बुलेट को यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई पिक्चर यहाँ लगाना चाहते हैं, पिक्चर भी लगा सकते हैं।
तो आप देखेंगे कि ये बाल प्रत्येक पर आ गया। इस तरह से आप पिक्चर में कोई बुलेट लिस्ट तैयार करने के लिए आप पिक्चर यहाँ से ले सकते हैं। इस लिस्ट में से आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट में 1 2 3 ऐसा कुछ आप बना सकते हैं। यहाँ देखिए ABCD 1 2 3 4 ऐसा कर सकते हैं। और इसी के जस्ट बगल में आपके पास यहाँ पे है मल्टी लेवल। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ मल्टी लेवल लिस्ट पर हम क्लिक कर लेंगे। टैब बटन प्रेस करता हूं तो इसके नीचे एक आपको मिल जाएगा अन्य लिस्ट। तो मल्टी लेवल लिस्ट भी आप तैयार कर सकते हैं यहाँ से। मैं चाहता हूँ ये जो टेक्स्ट है मेरा वो लेफ्ट साइड से लिखे, तो लेफ्ट में ऑलरेडी ये है, इसको मैं चाहता हूँ सेंटर से करे। तो मैं सेंटर पर क्लिक कर दूंगा या कंट्रोल के साथ में ई बटन प्रेस कर दूंगा कि ये सेंटर में आ जाएगा लेख हमारा। अगर मैं चाहता हूँ इसको राइट से लिखे तो राइट में कर दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी के लिए यहाँ पे एक तरफ से ये बराबर है, लेकिन इस दशा में यहाँ ये कम है और यहाँ ये ज़्यादा। तो अगर आप चाहते हैं दोनों तरफ से ये बराबर हो तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जस्टिफाइड कर देंगे। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ जस्टिफाइड कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे कि ये आपका इस तरफ भी बराबर करके रखा और यहाँ से भी बराबर करके रखा है। ठीक है। लाइन के बीच की दूरी एडजस्ट करना, यहाँ से लाइन की दूरी देखिए हम एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमें जितनी आवश्यक हो उतनी हम दूरी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से लाइन का कलर भी बदल सकते हैं। अभी डिफ़ॉल्ट रूप से व्हाइट कलर होता है, हम इसको कुछ दूसरा कलर भी बदल सकते हैं। लाइन का कलर बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप किसी एक लाइन का कलर बदल दें तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और आ जाता हूँ नो कलर पे, और मैं केवल इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कलर में बदल देता हूँ। तब आप देखेंगे केवल एक ही लाइन का कलर बदलेगा, बाकी सबका नहीं बदलेगा। अगर आप किसी पैराग्राफ में क्लिक करके बिना टेक्स्ट का सिलेक्ट किए अगर लाइन का कलर बदलते हैं तो पूरे पैराग्राफ के लाइन का कलर बदल देता है। यदि आप एक लाइन केवल सिलेक्ट करके उसका कलर बदलते हैं तो वो एक लाइन का कलर बदल देता है। यहाँ देखने के लिए देखिए मैंने 20 से इतने केवल टेक्स्ट को चुने और यहाँ पर आकर के कलर चुन लेते हैं। तो आप देखेंगे जितना टेक्स्ट आपने चुना है उसी का केवल कलर, उसी लाइन का कलर बदल रहा है, अन्यथा सब बदल देते हैं। तो यहाँ से आप लाइन का कलर बदल सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिए बॉर्डर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर ये बॉर्डर हमारे सामने लगा करके इसने दे दिया। यहाँ पे हम लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, इस तरह से बॉर्डर लगा सकते हैं। लेफ्ट, राइट, ऑल बॉर्डर मैं इतना सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ ऑल बॉर्डर। तो आप देखेंगे बाहर की तरफ पूरा बॉर्डर लगा करके इसने दे दिया है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कुछ हमारे पास स्टाइल ये बना करके वर्ड हमको ऑलरेडी देता है। स्टाइल्स जो प्री मेड होता है, यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, मैंने इसको सिलेक्ट किया और देखेंगे आप यहाँ मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से प्री मेड स्टाइल हैं, इन स्टाइल पर आप आ करके अपना डॉक्यूमेंट को एक क्लिक में एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। फाइंड, हम कंट्रोल के साथ में यह भी दबा सकते हैं फाइंड के लिए, या फिर यहाँ से फाइंड को चुन सकते हैं। वर्ड को ढूंढना चाहता हूँ हमारे इस डॉक्यूमेंट में वर्ड कहाँ कहाँ लिखा गया है। मैं लिखूंगा WORD, वर्ड मैंने लिखा और अब आप देखेंगे यहाँ पर 4 रिजल्ट आपके सामने ला करके दिया है और बता रहा है कि 4 पूरे डॉक्यूमेंट में 4 जगह वर्ड शब्द लिखे गए हैं। ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे कि यहाँ पर और इन चारों का सजेशन आपको नीचे यहाँ पूरा दिया हुआ है। ये हैं वो 4 जिनमें से ये है, ये हैं
तो आपको सजेशन दे दिया यहाँ पे कि कहाँ कहाँ ये लिखे गए हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हाईलाइट कर दिया है, जहाँ जहाँ वर्ड लिखा गया है वहाँ वहाँ ये हाईलाइट कर दिया है। मैं इसको हटाता हूँ और रिप्लेस पर क्लिक कर देता हूँ, या कंट्रोल के साथ में आप यच बटन दबाते हैं, कंट्रोल के साथ में यच दबाते हैं तो रिप्लेस आपका फाइंड एंड रिप्लेस आ जाता है। मुझे बदलना है, अगर वर्ड की जगह देखिए इसको मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ वर्ड की जगह कंप्यूटर लिखना चाहता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ कंप्यूटर। तो जहाँ जहाँ हमारा ये वर्ड था 5 जगह, वहाँ पर ये कंप्यूटर लिख दिया है। इसको सेव कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट को? हमने डॉक्यूमेंट तो बना लिया, इसको हमें सुरक्षित करना है। तो क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए आप आ जाएंगे फाइल पर, या फिर आप कंट्रोल के साथ में यस बटन दबाएंगे। तो अभी मैं फाइल पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखेंगे सेव और सेव एज आ गया। जब आप पहली बार इसको सुरक्षित कर रहे होंगे तो आपको करना पड़ेगा सेव पर क्लिक करना पड़ेगा। मैं सेव पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करता हूँ आपके सामने आ जाएगा, यहाँ से पूछेगा कहाँ पे सुरक्षित करना है। तो आप यहाँ से ब्राउज करवा सकते हैं, दिस पीसी या ऐड प्लेस कोई ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए हम क्या करते हैं, एक स्थान चुनते हैं जहाँ पर हमको सुरक्षित करना है। तो ब्राउज पर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और ये आपके पास एक प्रॉम्प्ट आ गया सेव एज का, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर नाम डालिए और फिर यहाँ पर आप चुनेंगे फाइल का प्रकार, किस प्रकार से आप इसको सुरक्षित करना चाहते हैं। नाम डाल करके आपको क्या करना है, सेव पर, यहाँ सेव पर आपको क्लिक करना है। अभी हमारी फाइल सुरक्षित हो गई। और यदि आप इसको किसी अन्य फॉर्मेट में सुरक्षित करना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पे आप करेंगे सेव एज या सेव अ कॉपी पर। यहाँ पर एक बार आपने अगर डॉक्यूमेंट को सुरक्षित कर दिया तो आपके पास अब ऑप्शन आएगा सेव अ कॉपी। सेव अ कॉपी पर आप आकर के क्लिक कर सकते हैं, और जैसे ही आप सेव अ कॉपी पर क्लिक करेंगे फिर से वही ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ चुनेंगे, इस वाले पर क्लिक करेंगे एरो पर, तो यहाँ एक लिस्ट खुलेगी। इस तरह से कुछ लिस्ट खुल जा रही है। इस लिस्ट में से जिस फाइल फॉर्मेट में आपको यह डॉक्यूमेंट सुरक्षित करना है उस फाइल फॉर्मेट को यहाँ से चुनिए। जैसे मुझे पीडीएफ में चुनना है तो मैं पीडीएफ चुन लेता हूँ, और फिर अपना एड्रेस चुनिए कहाँ पे आप इसको सुरक्षित करना चाह रहे हैं। अब ये फाइल हमारी सुरक्षित हो जाएगी। अब हमें डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो अल्टर के साथ में F4 दबाएंगे, या फिर हम यहाँ कंट्रोल बॉक्स में आकर के यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर देंगे, बंद हो जाएगा। आज के लिए ही इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।